गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में क्लास 12 के टॉपिक में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बच्चों आप डायग्राम देख रहे हैं, तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं टीआईआर होता क्या है। पहला पॉइंट, टीआईआर का फुल फॉर्म भैया एग्जामिनर पूछ सकता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डन, जल्दी से नोट कर लो। सेकंड पॉइंट, अगर हमें टीआईआर जानना है तो टीआईआर जानने से पहले हमें क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए कि भैया क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो देखिए मैंने पहले आपकी डेफिनेशन लिखी है। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90। समझ गए ना? ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90। लग रहा समझ में नहीं आया, तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर कि कैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से शुभम सर अभी आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, आइए समझते हैं फिगर के साथ। देखिए मैंने एक मीडियम ले लिया जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक। आई होप विजिबल होगा। ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली, जैसा कि क्या हो गया, ये 90 डिग्री। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक। यहां से एक एंगल गया, तो भैया कौन सी लाइन कहलाएगी, इंसिडेंस लाइन। शुभम सर कौन सी कहलाएगी, इंसिडेंस लाइन। समझ गए? और ये है नॉर्मल। इंसिडेंस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रुकिएगा भैया, अब ऐसे रिफ्रैक्शन होना था, रिफ्रैक्शन ना होके रे ऐसे चली गई, तो भैया रिफ्रैक्टेड रे होगी कि नहीं होगी? हाँ शुभम सर, रिफ्रैक्टेड रे होगी। सही बात है, बिल्कुल सही पढ़ा। तो जैसा कि आपने देखा ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, तो रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बना रही है सर? रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बना रही है। तो भैया तब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अच्छा सर, अब समझ में आया क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पड़े और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ जाए बच्चों, 90। कितना आ जाए, 90। अब भैया समझ गए ना, जैसा कि पहले मैंने दिखाया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लें। अब देखिए भैया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आईसी। भैया तो नाम में लिखा है क्रिटिकल एंगल सी से लिखा जाता, तो इसलिए शुभम सर ने क्या ले लिया, आईसी। होता एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसलिए लिया आई, क्रिटिकल एंगल है तो क्या ले लिया, आईसी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। क्या? रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अगर टीआईआर कराना है आपको तो भैया रे ऑफ लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर। जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको मैंने समझाने के लिए एक स्लाइड भी बनाई। ये स्लाइड बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे कि अभी मैंने आपको बोर्ड पर समझाया था। देखो भैया, ये जा रहा है ना, तो ये कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल। इसको क्या कहते हैं, आईसी। ये कौन सी रे होती है भैया बताओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ गए? रिफ्रैक्शन कितना है भैया, 90। ये कौन सा मीडियम है, म्यू1। ये कौन सा मीडियम है, म्यू2। बच्चों तुम्हारे लिए क्वेश्चन, YouTube पे टेक्स्ट करके बताना, म्यू1 बताओ रेयरर होगा कि म्यू2 बताओ डेंसर होगा, कि म्यू1 बताओ डेंसर होगा कि म्यू2 बताओ रेयरर होगा, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताइए और जल्दी से कमेंट कीजिए। सर क्रिटिकल एंगल तो समझ में आ गया, पर क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल निकाला कैसे जाएगा? तो आइए बच्चे देखते हैं क्रिटिकल एंगल निकाला कैसे जाएगा। चलिए भैया, सबसे पहले शुभम सर ने क्या ले लिया, एक मीडियम ले लिया। समझिए, यहां से रे ऑफ लाइट कितनी जा रही है, आईसी। आईसी मान लेते हैं यहाँ का एंगल। ये क्या ले लेते भैया, म्यू1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते बच्चे, म्यू2। ये जा रही है रे, और ये कितना एंगल हो गया बच्चे, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कर। अब बताइए मैं क्या लगाऊंगा, जल्दी से बताइए। अप्लाई स्नेल लॉ, अप्लाई स्नेल लॉ। समझ गए कि नहीं? लिख दीजिए जल्दी से। आइए, अब स्नेल लॉ कैसे लिखा जाता है भैया देखते हैं। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, यहाँ का एंगल आईसी, क्या लेंगे, साइन, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सर नहीं समझ में आया तो भैया प्रीवियस वीडियो देखने का जिसमें मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2, यहाँ का एंगल 90, कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए भैया, साइन 90। और सर 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देखते हैं भैया आगे कैसे किया जाएगा। तो ये हो गया भैया म्यू1 साइन आईसी इक्वल टू, बना लिया ना। ये क्या लिखा है, म्यू2 और साइन 90 कितना होता है जल्दी से बता दीजिए, 1। कितना होता है, 1। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब भैया म्यू1 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो भैया क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, साइन आईसी इज इक्वल्स टू म्यू2 बाई म्यू1। भैया म्यू2 बाई म्यू1, जल्दी से नोट कर लीजिए जल्द से जल्द। देखिए अभी तक शुभम सर ने क्या करा दिया था, वह शुभम सर ने करा दिया था साइन आईसी इज इक्वल्स टू म्यू2 बाई म्यू1। समझना, क्लास 12th में पढ़ते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा।
नीट वाले, मेंस वाले, समझ गए, और क्लास 12th वाले। क्लास 12th में होना, इधर झांकना भी ना, अभी हो नहीं पाएगा, समझा करो, नीट अलग चीज पूछती है, समझ गए ना। अब आते हैं म्यू2 के बारे में। अगर आप क्लास 12th में है और पेपर देने जा रहे हैं तो 99% है म्यू2 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। किसके बराबर, 1। 1 मतलब क्या होता है, एयर। इसलिए तुम्हें तुम्हारी किताब में क्या फॉर्मूला मिलेगा, अच्छा सर अब समझ में आया, 12th क्लास में साइन IC का फॉर्मूला होता है 1/μ1। पर नीट का पेपर दे रहे हैं, मेंस का पेपर दे रहे हैं या एडवांस का पेपर दे रहे हैं, सर एडवांस तो लिखा नहीं, अरे भैया जगह नहीं है ना, जगह होता तो लिख देते, सही बात है कि नहीं। आइए भैया, तो कैसे लिखा जाएगा भैया, तो फिर साइन IC इक्वल्स टू μ2/μ1। अगर वहां पर एयर होगा तो 1 ले लेंगे, नहीं होगा कोई दूसरा मीडियम होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेंगे। इस तरीके से हम क्रिटिकल एंगल को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आइए देखते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। ये रहा IC, ये रहा 90, ये रहा μ1, वो रहा μ2, समझ गए ना, लगा स्नेल लॉ। μ1 sin IC, μ2 sin 90। अरे सर कितनी बार बताओगे, पिछली बार बता चुके हो, अरे भैया स्लाइड बना दी है आपके लिए, समझ गए ना। sin 90 की वैल्यू 1, ये रहा μ2, μ1 उधर भेज दो, तो sin IC किसके बराबर आ गया भैया, μ2/μ1। और भैया अगर एयर रहेगा तो जैसे कि शुभम सर बता चुके हैं, μ2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो sin IC किसके बराबर हो गया, 1/μ1, 1/μ1। आई होप इस स्लाइड से आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जाइएगा नहीं, एक न्यूमेरिकल है आपके लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि TIR होगा कि नहीं होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा हो भैया, एक रेज आ रही है, ये रे कौन सी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ गए ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। यहां μ1 μ2 नहीं लिखा होगा पेपर में, ना ही μ1 लिखा होगा ना ही μ2। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके आपको ये चेक करना पड़ेगा कि μ1 क्या होता है, μ2। ध्यान देना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा वो μ1 है और जो नहीं दे रखा है वो μ2 है। तो सर दे क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। थोड़ी देर पहले भैया बताया था, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा होता है तो भैया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, और वो होता क्या है, एयर। क्या होता है भैया, एयर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सर क्वेश्चन में पूछा गया ये तो बताइए, क्वेश्चन ये कह रहा है अगर ये रे जो कि इंसिडेंट है इस तरीके से जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो आप बताइए TIR होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क। रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, कि ये दोनों नहीं होगा, कोई तीसरी चीज होगी। तो आइए देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि ये दोनों नहीं होगा। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, किसका सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, साइन IC। भैया साइन IC का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया, क्या होता है भैया, 1/μ। डन। म्यू कितने दे रखा हुआ है, √2, तो भैया हो गया 1/√2, समझ गए। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में बचपन में पढ़ा था ना, साइन IC इक्वल टू 1/√2, तो √2 किसके बराबर होता है, 45। तो भैया IC की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने 3 केस बनाए, केस 1, केस 2, केस 3। आई होप केस 1 आपको अच्छे से विजिबल होगा, केस 2 भी विजिबल होगा और केस 3 भी विजिबल होगा। पहले केस में मैंने समझा कि मैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहा हूं वो 45 से ज्यादा ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं भैया, ज्यादा। भैया 45 से कितना ज्यादा, 45.1, 45.2, 45.01 मैंने ले लिया। अब मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर एंगल ऑफ कौन सा, क्रिटिकल एंगल उससे ज्यादा है, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, TIR यहां से रे जाएगी और रे जाने के बाद सीधे आ जाएगी। क्लियर हो गई बात है, मतलब यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर, यानी मेरा जो एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब आते हैं इस तरफ, अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हुआ, मतलब मैं जो इंसिडेंट लाइट दे रहा हूं वो 45 एंगल पे अगर दे रहा हूं, तो भैया उस केस पर ना ही रिफ्लेक्शन होगा ना ही रिफ्रैक्शन होगा, वहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 होगा, मतलब रे ऑफ लाइट 90 डिग्री बनाते हुए चली जाएगी, जैसा कि आपको फिगर पे दिख रहा होगा। अब आते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 45। इसका मतलब क्या होता है, मतलब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ले रहा हूं वो 45 से कम ले रहा हूं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 से कम ले रहा हूं तो उस केस में हमेशा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है भैया, रिफ्रैक्शन। तब ना ही TIR होगा ना ही 90 बना के जाएगा, वो हमेशा क्या होगा, वो भैया हमेशा डेंसर से रेयर की तरफ चला जाएगा। और एक बात याद रखना, ये तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 से कम होगा। अब ये मतलब लेना कि क्रिटिकल एंगल हमेशा ही 45 होता है,
45 तो इस केस के लिए था। तो एग्जाम में बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें सबसे पहले स्टेप में आप क्रिटिकल एंगल निकालेंगे, फिर अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस से उसको देखेंगे कि वो भैया उससे ज्यादा है कि उसके बराबर है कि उसके कम है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो TIR, बराबर हुआ तो 90, और अगर कम हुआ तो भैया रिफ्रैक्शन। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्रिएटिविटी और हमारी टीम का काम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी क्रिएटिविटी और हमारी टीम का काम पसंद आया हो तो भैया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भैया लामी2523 इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और भैया लामी फंडा ट्विटर पर फॉलो करें, और भैया लामी फंडा वो तो चैनल ही अपना, उसको तो जरूर सब्सक्राइब करें। और भैया शुभम यादव भैया फेसबुक के थ्रू भी आप हमसे एसोसिएट हो सकते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे ट्विटर हैंडल को जरूर ज्वाइन करें और हमारे टेलीग्राम हैंडल को भी जरूर ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि वहीं पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस